साईं की बात। बच्चे, आज तो दीपों का त्योहार है मेरे बच्चे। आज तेरे घर में रोशनी होगी, बहुत सारी रोशनी, चारों तरफ उजाले होंगे। सिर्फ दीपक के नहीं, मेरे आशीर्वाद के भी। और ना, एक बात सुनो, हर दिन नया है। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठा करो। हर दिन एक नई चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में जुड़ जाएगी। एक नया रिश्ता, नई आशा की किरण, नई इच्छाएं, नए लोग, नए रास्ते। एक नए दिन की तरह करनी चाहिए, एक नई उम्मीद की तरह करनी चाहिए कि इस दुनिया में जो भी चल रहा था वो सब बीत गया, ये सोचकर उसे भूल जाना चाहिए। कल रात जो कुछ हुआ सब भूल जाओ। कल रात में, अतीत में जो हुआ सब भूल जाओ। अब जो आने वाला कल है उसके बारे में सोचा करो। नए उम्मीद के साथ, नए तरीकों के साथ नई शुरुआत किया करो। जिस पल में तुम हो ना, उस पल से नई तैयारियां करो, नई चीज़ें करो, नई शुरुआत करो उसी पल से। ये समझो, उसी पल से तुम्हारा नया दिन, नया वक्त शुरू हुआ है। ये सोचकर अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करो। और एक बात और कहूँ, हमेशा अपनी हर ज़िंदगी को, हर पल को, हर दिन को ऐसे जियो कि जैसे वो आखिरी हो। फिर तुम उसे बहुत अच्छे से जी पाओगे। क्योंकि किसी नहीं पता मेरे बच्चे, किसी को नहीं पता कि दुनिया में कब हमारा अंत हो जाए, कब हमारी सांसें रुक जाए। जो ये हमें गिनी चुनी सांसें मिली है ना, इसमें ना एक बढ़ती है और ना एक घटती है। क्योंकि हमें जितनी मिली है उतनी ही हमें जीनी है। तो इस बात को समझना और आगे अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारो जैसे कि ये खुदा का, ये ईश्वर का तुम्हें नायाब, तुम्हें तोहफ़ा है। और ये सही भी है मेरे बच्चे। तुम्हें ये ज़िंदगी मिली है ना, ये अनमोल है, ये बहुत कीमती है। इसे कोई खरीद नहीं सकता, कोई नहीं खरीद सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा। क्योंकि मैं जितनी सांसें सबको गिन के देता हूँ ना, उतनी ही होती हैं। तो अपनी ज़िंदगी को आज से ये मुझसे वादा करो कि अपनी ज़िंदगी को आज से जियोगे, काटोगे नहीं। तुम अपनी ज़िंदगी को काटते हो, काटना नहीं है तुमने, जीना है। देखो मेरी बात सुनो, इस दुनिया में ना बहुत तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें, अच्छे बुरे, बहुत सारे लोग। बहुत लोग तुम्हें दुख भी पहुंचाएंगे, बहुत लोग तुम्हें परेशान भी करेंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी परवाह करेंगे, तुम्हारी चिंता करेंगे, तुमसे प्यार करेंगे। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारी चिंता करते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं। और जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं ना, उन लोगों से दूरी बनाकर रखनी है और कुछ नहीं करना। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान। और आज मुझे स्नान कराओ, स्नान कराकर मुझे ना नए वस्त्र पहनाना अपने हाथों से, और अपने ही हाथों से मेरा श्रृंगार करना। और एक बात कहूँ तुमसे, मुझे ना ठंडे पानी से बिल्कुल मत नहलाना, मुझे हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाना मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, तेरी चौखट पर आज 2 लोग आएंगे तेरी चौखट पर। और वो अगर आए ना, तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। ये सोचना कि तुम्हारे बाबा आए हैं, और तुम्हारे बाबा आएंगे, ज़रूर आएंगे। और मैं स्वयं आऊँगा आज। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा बाबा आज स्वयं तुम्हारी चौखट पर आएगा। मैं किस रूप में आऊँगा ये नहीं बताऊँगा। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, पशु पक्षी, इंसान, किसी भी रूप में, बुजुर्ग के रूप में या किसी अतिथि के रूप में। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, लेकिन मैं आऊँगा स्वयं। मैं तुमसे कह दिया है कि मैं स्वयं आऊँगा तो आऊँगा। क्योंकि मुझे आज तुम्हारे घर में आना है और बहुत सारी बरकत करनी है, बहुत सारा आशीर्वाद जो देना है तुम्हें। मैं आऊँगा, आज आऊँगा। और सुनो मेरी बात, आज जो तुम्हारे पैसे हैं ना, उन सभी को पूजा करते वक्त ना मेरे बच्चे, मेरे चरणों में, माँ लक्ष्मी के चरणों में रख देना। फिर पूजा करके वहाँ से उठा लेना। क्योंकि जब तुम पूजा में वो पैसे रखोगे ना, तो देखना उन पैसों का सदुपयोग ही होगा। वो पैसे पैसे नहीं रहेंगे, वो आशीर्वाद बन जाएगा माँ लक्ष्मी का। और वो तुम्हारे पैसे ना हर जगह सदुपयोग ही होंगे, कहीं बेफिजूल खर्च नहीं होंगे। जहाँ भी होंगे सदुपयोग में ही होंगे, तुम देखना। और अपने घर के जेवरात को, जो भी तुम्हारे पास कीमती सामान है, जो भी है ना, उन सभी को मेरे चरणों में रखना, माँ लक्ष्मी के चरणों में रखना। और सुनो, जब कच्ची लस्सी बनाओगे ना, उसमें खील बतासे डालोगे, तो अपने पूरे घर में वो कच्चा दूध छिड़कना है तुम्हें पूजा के बाद। और उसमें चाहो तो थोड़ी सी उदी डाल देना और अपने पूरे घर में छिड़कना है, और उसे ग्रहण भी करना है। तुम्हारे घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी ना, सब भाग जाएंगी। और अगर हो सके तो गूगल चलाना, आज शाम को गूगल ज़रूर चलाना। अगर हो सके,
अगर तुम्हारे घर पर हो तो गूगल चलाकर अपने पूरे घर में चारों तरफ उसकी धुनी करना और बाद में तुम्हारे घर के मध्य में लाकर उसे रख देना। तुम्हारे घर में चारों तरफ सकारात्मकता होगी, चारों तरफ। और वैसे तो मैं ही तुम्हारे घर में आज आ रहा हूँ, तो तुम्हारे पूरे घर में मैं ब्रह्मांड करूँगा और तुम्हें मेरे होने का एहसास भी होगा। तुम्हारे घर में एक ऐसी चीज़ होगी आज कहीं पर जहाँ मैं अपनी निशानी छोड़कर जाऊँगा। तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, मेरा बाबा आज आया था और मैं ज़रूर आऊँगा, ज़रूर। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा साईं आज ज़रूर आएगा। मेरा इंतज़ार करना और दरवाज़े खुले रखना, मैं आऊँगा। और देखो, गलतियाँ सब करते हैं, गलतियाँ सभी से हो जाती हैं। कोई जाने करता है, कोई अनजाने करता है। तो ठीक है ना मेरे बच्चे, गलतियों से ही हम सीखते हैं, ठीक है ना। तो गलतियाँ अगर हो गई तो कोई बात नहीं। अब अगली बार से ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। बाकी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हारी गलतियों को सुधारने के लिए मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम गलती करोगे तो मैं उसे सुधारूंगा, चिंता मत करो। और माफ़ करने को तो मैं बैठा हूँ, मैं माफ़ करने ही बैठा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ देने ही बैठा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो, तुम बेखौफ होकर, निडर होकर जिया करो। तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। और आज ना ध्यान रखना, जब भी रास्तों से गुजरो ना तो चौराहों पर ध्यान से जाना, क्योंकि तुम नहीं लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं मेरे बच्चे जो टूना टोटका काला जादू ये हमेशा करते रहते हैं। तो थोड़ा जब चौराहों से निकलो ना तो आराम से देख कर करना, क्योंकि ना वहाँ पर तुम्हारा पैर ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना। किसी भी चीज़ पर तुम्हारा पैर ना पड़ जाए रास्ते में। रास्ते में आज निकलो तो थोड़ा ध्यान से, तुम्हारा कहीं पर भी पैर ना पड़े, क्योंकि जो चीज़ें गलत होती हैं ना, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो हमेशा त्योहार वाले दिन ही सबको अपना वश में करने की कोशिश करती हैं। और दूसरे की बला तुम पर आए, तुम्हारे घर पर आए, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसलिए कह रहा हूँ कि रास्ते में ध्यान से निकलना, क्योंकि तुम्हारी नीयत और तुम्हारी मंशा तो हमेशा अच्छी होती है। तुम हमेशा मुझ पर विश्वास करते हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना मेरे बच्चे, जो इन त्योहारों का, इन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, शक्तियों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो बस वो आज के दिन ही ऐसा करते हैं। तुम्हें आज के दिन बचकर रहना है ऐसे लोगों से मेरे बच्चे, ठीक है ना। और किसी का भी खाना नहीं खाना तुम्हें। किसी की मिठाई अगर लेनी भी है तो पहले मुझे देनी है तुम्हें, उसके बाद तुम्हें खुद ग्रहण करनी है। तुम्हें सीधे से पहले नहीं खानी, चाहे कोई कितनी भी ज़बरदस्ती करे। कहना कि पहले हम अपने साईं को लगाएंगे, पहले साईं को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही खुद ग्रहण करेंगे, क्योंकि साईं हमारे पिता हैं। और अगर ऐसा कहोगे ना तो वो शायद बुरा भी नहीं मानेंगे। तो जब तुम मुझे प्रसाद भोग लगाओगे ना तो देखना वो अमृत बन जाएगा और वो बिल्कुल बेअसर हो जाएगा। अगर उसमें कुछ ऐसा होगा ना, किसी की मंशा अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की होगी ना, तो वो मंशा ना परिवर्तित हो जाएगी खुशियों में मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और सुनो, आज जो तुम वस्तु खरीदने वाले हो ना दिवाली वाले दिन, तो मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हें, बहुत सारा। बधाई हो मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों का तो आज जन्मदिन भी है, तो मुझे बहुत खुशी है। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है मेरे बच्चों पर, बहुत सारा। खूब खुश रहो, खूब खुशियाँ मनाओ और खूब अच्छे से अपना त्योहार मनाना। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा से तुम्हारे साथ रहूँगा। और एक विशेष बात मेरे बच्चे, आज दीपावली वाले दिन तो तुम लक्ष्मी माँ का पूजन करोगे ही करोगे, लेकिन मेरे आगे आज अखंड दिया जलाना बिल्कुल मत भूलना, जो पूरी रात जलना चाहिए। पूरी रात उसकी जो चमक है, जो रोशनी है, वो तुम्हारे पूरे घर में रहेगी। पूरे घर में मैं करूँगा रोशनी। बहुत सारा प्यार मेरा, बहुत सारा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।